नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की सुस्त लेवल पे हमें ट्रेडिंग इंडेक्स लेवल में देखने को मिले, जिसको हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स बोलते हैं। रीज़न साफ है, एफआईएस ने आज 1500 करोड़ के आसपास ऑफकोर्स बिकवाली करी, जो 8-9 दिनों के बाद सबसे बड़ी बिकवाली कंसिडर की जा सकती है। कल के दिन एफआईएस ने मार्जिनली थोड़ा सा ही माल बेचा था, लेकिन दोस्तों आज डीएस ने भारतीय बाजार को कैश मार्केट में सपोर्ट नहीं किया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि डीएस इस लेवल पे 21,000 के आसपास उतना एग्रेसिव नहीं है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में रुझान कैसा हमें दिखाई दे सकता है। तक की बात की जाए सो फार दिसंबर में रुझान तो गैस बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। मतलब महीना की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम पे हुई है। लेकिन दोस्तों एक बात ना मैं आपको साफ साफ बोलना चाहूँगा, निफ्टी 1 डे के चार्ट में ओवरबॉट जोन पे जा चुका है। जो करेक्शन ऑफकोर्स कभी ना कभी तो हो सकती है, लेकिन दोस्तों इस पूरे 15 दिन में मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा बहुत ठंडा और फीका हो सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज हम लोग दिसंबर के महीने ख़त्म करने के बाद सीधा नए साल जनवरी में प्रवेश करेंगे, और तब दोस्तों Q3 के नंबर से डिसाइड करेंगे कि भारतीय बाजार में क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी या फर्दर रैली के लिए हम लोग तैयार हैं। बीच में गैस हमारा टारगेट की बात की जाए 21,000 जो आज से मैंने बहुत दिन पहले दिया था, वो तो गैस वायदा बाजार गिफ्ट निफ्टी उसको हिट कर चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही एग्रेशन भारी पड़ सकती है, और मेरा ऐसा मानना है सिलेक्टिव स्टॉक जो एमओएस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसको लेके मैं बार बार वीडियोस बनाता हूँ, उन सब पे विचार किया जाए आपकी मर्ज़ी से। कोई फोर्स तो नहीं है, बिकॉज ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। रेस्ट दोस्तों बाई सेलिंग आप अपने रिस्क और गारंटी पे करते हैं। तो इसी बीच में गैस इधर पे गिफ्ट निफ्टी 21,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लेवल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, और ग्लोबली बाजार को कितना सपोर्ट मिल सकता है। की बात की जाए मिला तो है दोस्तों, तो ये वेरी ऑनेस्ट मिला है। जहाँ पे दुनिया डिसीजन को लेके हल्ला कर रही थी, निफ्टी आईटी में भी पैसे बने। वर्क इतना है कि लोग निचले भाव पे ख़रीदना नहीं चाहता। मैं देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट ओनली प्लेस है जहाँ पे जब डिस्काउंट सेल लगा रहता है तो बहुत लोग निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार सही में वो आंकड़े चेंज हुए हैं, बिकॉज रिटेल पब्लिक ने बहुत लोगों को सबक सिखाया जो बाज़ार को गिराने की बड़ी मंशा में थे, कोशिश में थे। हमारा भारत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यस, ग्लोबली गैस अगर थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी हम डो से हटाते हैं और फोकस करते हैं कि क्रूड कैसा है, उसमें अगर और गिरावट होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो ग्रोथ है ना वो और भी रोबस्ट हो सकता है। इलेक्शन ईयर नेक्स्ट ईयर है, क्या पता गैस क्रूड में भी हमें जो तेज़ी नहीं उल्टी गिरावट देखने को मिल रही है। शायद पेट्रोल प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम कर दें। बीच में गैस एक शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है। एक आयरन और कंपनी की बात की जाए, उन्होंने फाइनली 18 दिसंबर के आसपास बोनस का ऐलान कर दिया। और देखिए दोस्तों, ईयर ख़त्म होने के एंड पे है, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी कंपनीज में कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं। बिकॉज ये देखा गया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उस समय बहुत सारी कंपनीज हाई डिविडेंड बोनस और स्प्लिट बांटते रहते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे एक आयरन वाली कंपनी है जिसमें पिछले कुछ समय से काफ़ी पैसे बने हैं। का नाम अगर आप देखें तो जी हाँ, तो सबके स्क्रीन के सामने है संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओन लिमिटेड। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आयरन वाली कंपनी, स्टील वाली कंपनी, मेटल्स वाली कंपनी काफ़ी चढ़ी है। तो ऑफकोर्स कैसे इस न्यूज़ के बाद कंपनी में 15% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दे रहा है। इस बैलेंस शीट चेक किया, मुझे ओके ओके टाइप्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी हिटअप है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री अवॉइड किया जाए तो ही बेटर है। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का विचार कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है। लॉन्ग टर्म प्लेइंग की बात की जाए तो कैसे आप ज़्यादा अगर इस कंपनी को बुलिश हैं या फिर लेके बैठे हैं तो कैसे वो फर्दर आपका कॉल होना चाहिए। स्टॉक नाइट की बात की जाए, आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से एक चीज़ तो हमें ज़रूर माननी पड़ेगी कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी ऑलमोस्ट बॉटम हिट करने के बाद रिकवर हुए हैं, और ये रिकवरी बस और बस एक ही कारण से हुई है, वो है दोस्तों सेंटिमेंट। अभी तक गैस पेपर की बात की जाए उसमें हमें कोई बड़ा उपलब्धि देखने को नहीं मिला। लेकिन यस, Q2 गैस राहत भरा इसलिए था, भले ही टॉप लाइन बहुत सारी कंपनी से काफ़ी ख़राब थे, लेकिन बॉटम लाइन में मार्जिन्स रिकवर हुए जो कि सेंटिमेंटल बूस्ट दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस कॉर्पोरेट ट्रेड नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल गैस मैंने केमिकल्स को लेकर पूरा अपना अनबायस्ड ओपिनियन दिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को कल के दिन का देख सकते हैं। वहाँ पे गैस आपको एक बेटर एज मिल जाएगा। रही बात फंडामेंटल्स की, तो मुझे तो गैस एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है। आप इसमें ज़रूर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। कैश पाइप की बात की जाए, ये गैस पता नहीं कहाँ पे जाना चाह रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वन फाइन डे
कंपनी 3-4% गिरती है, नेक्स्ट फाइन डे 4-5% भागती है। आज भी गैस कंपनी 4.5% के आसपास रैली विटनेस करी, जहां पे बाजार में आज हमें फ्लैटिश कारोबार दिखाई दिया है। कंपनी को दोस्तों कवर करने का सबसे मेन कारण पता है क्या है? ये दिखाना नहीं कि हमने इस कंपनी को निचले लेवल से ग्रैब किया, ये बताना कि अगर आप लो पी स्टॉक को खरीदते हैं और आरओई जिनके बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, अंडर वैल्यूड होते हैं, कंपनी के अर्निंग सही होते हैं, डिप फ्री होते हैं, तो भले आपको 2 साल परेशान तो कर सकते हैं, बट जो गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन गैप, वो गैस कंपनी जब रुतबा पे आती है तो मल्टीबैगर उधर ही बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 150 का स्टॉक ये मार्च में था। आज गैस फंडामेंटल्स वही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तेज़ी आने से लोग का विकल्प चेंज हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रिक्टली आप इस कंपनी को होल्ड करें। कुछ गैस दाव आपको बड़ा खेलना पड़ेगा। आप हमेशा अगर 20% 30% निकलने की कोशिश करेंगे ना, शुरुआत में तो गैस काफ़ी मजा आएगा, बट स्टॉक जब 8 गुना 10 गुना होगा ना, वो काफ़ी पेनफुल भरा माहौल हो सकता है। जैसे कि बहुत लोगों ने इनिशियली वीबीएल पे, पॉलीकैब पे, चोला फाइनेंस पर, बहुत सारी कंपनीज पे दाव खेला, उनका दाव सही भी हुआ, बट अर्ली एक्सिट दोस्तों पैसे नहीं बनते। आप चाहें तो अपने कैपिटल को निकाल के पूंजी छोड़, मतलब जो प्रॉफिट है छोड़ सकते हैं, वो आपका निजी मामला है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी की Q3 के नंबर्स के पहले भी कंपनी लाइफ टाइम हाई हिट करना, और बीच में तो गैस कंपनी सर्किट में ही फ्रीज हुई थी, ऑल दो एएसएम स्टेज 1 में है। देखते हैं कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। जब तक गैस हमारे सामने Q3 के नंबर्स नहीं आएंगे, तब तक बता पाना कि कितनी रैली पॉसिबल है, गैस काफ़ी टफ है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसने सही में मैं एडमिट करना चाहूँगा काफ़ी पेन दिए हैं। पेन इसलिए नहीं कि सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं भाग रहा है, पेन इसलिए भी बिकॉज इनके बिजनेस ग्राउंड पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मैं होपफुल हूँ कि इस ईयर के एंड के बाद जितने भी रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, चप्पल जूते का जो कि बीच में काफ़ी स्पाइक अप हुआ था, शायद उसमें रिकवरी आ सकती है ग्रेजुअल डाउन साइड में। ऐसा होता है तो कंपनी के अर्निंग्स भाग सकते हैं, लेकिन यस फंडामेंटली गैस कंपनी तो काफ़ी स्ट्रांग है। बट पिछले कुछ समय से 900 का जो लेवल्स हैं, वो बहुत ही हद तक कंपनी ने सस्टेन करने की कोशिश की है। तो जी हाँ, मुझे पता है कि बहुत लोग आज दिन कमेंट करते हैं कि सर इसको लेके कुछ कमेंट करें। कंपनी देखिए अच्छी है, मैंने क्या बताया कि पोर्टफोलियो में अगर 30 स्टॉक है ना, 30 से अगर आप उम्मीद करते हैं कि 30 भागेगा एक टाइम में, असंभव बात है। एक समय कोई स्टॉक्स नहीं भागते हैं, दूसरे स्टॉक्स काफ़ी चलते हैं और पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देते हैं। यही तो क्या शेयर बाजार का काम है। क्या एफआईएस और डीएस जहाँ पैसा लगाते हैं क्या 100% राइट होता है? बट कंपनी का मेरे हिसाब से कोई भंगार नहीं है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगी तो है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स भी ना उस कद के हैं, और कंपनी प्रूवन एक मल्टीबैगर है। तो मैं इसको इस वक्त देने में कोई भी झिझक नहीं करना वाला हूँ। पेंट की बात की जाए, कल तो गैस मेरे सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया था कि सर क्रूड देखिए 3% डाउन, और मैं देख रहा था कि 80 के नीचे क्रूड फाइनली आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये तब आया जब ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री ने बार बार टेक्निकली इसको पुश करने की कोशिश की। मतलब क्या कि क्रूड में तेज़ी आए, इसकी षड्यंत्र करी। इवन गैस रूस भी उसके संग मिला हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ तो एडमिट करना पड़ेगा, अगर $120 पे इन सब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था, सेल सही था, तो जी हाँ दोस्तों, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन्स बस 2-4 क्वार्टर फॉरवर्ड देखिए, और आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनीज का जो बीच में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम हुआ था, हायर क्रूड, उन्होंने माल मटेरियल लिया था, जिसकी वजह से टेक्निकली उनका जो प्रॉफिट है काफ़ी फीका था। लेकिन दोस्तों, अगर क्रूड ऐसे ही संयम में कंट्रोल में रहेगा, 80 से नीचे रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है बर्जर सहित, एशियन सहित, इंडिगो सहित, कांसाई सहित और बहुत सारी कंपनी जिसको बहुत ही बड़ा डेंट लगा था, उसमें ग्रेजुअल क्या सुपर रिकवरी आ सकती है। लगता है इसके 2024 इनके लिए अच्छा हो सकता है। 2 कारण है। सबसे पहले क्रूड जितना नीचे रहेगा उसे फोकस करना और देखना है कि रॉ मटेरियल के प्राइस प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और दूसरा डिमांड कहाँ पे है। अब मैं जनरली बहुत लोग को एब्जॉर्ब करता हूँ। रिसेंटली मैंने एस्टल के एक डीलर से बात की, बस उनसे एक ही रिव्यू लिया कि एस्टल और सुप्रीम बाज़ार में कैसा कर रहे हैं। तो वो बोले कि ऑफकोर्स एस्टल की कोई कमी नहीं है, बिकॉज बाज़ार में डिमांड है। और मैं देख रहा था घंटे भर में ही उनके बहुत ऑर्डर्स आए। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके बिज़नेस काफ़ी स्पाइक अप हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं, जो बीच में काफ़ी डल कंडीशन में था। अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम होता है, घर बिकते हैं, तो ऑफकोर्स पाइपिंग वाली कंपनी, सिरेमिक वाली कंपनी, टाइल्स वाली कंपनी, मार्बल वाली कंपनी, पेंट वाली कंपनी को फ़ायदा होगा। तो रेट कट से गैस इनको डबल फ़ायदा होने वाला है। एक तो गैस रॉ मटेरियल घटेगा, उनको ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने में फ़ायदा होगा, और टॉप लाइन गैस जो हम लोग खोज रहे हैं ना, उसी में ही देखने को मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और इन सब कंपनी में गैस नेगेटिव होना सही नहीं। ऑल दो ग्रेसिम काफ़ी एग्रेसिव है, उनके प्लान्स काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट दोस्तों, ब्रांड होता है, और पूरा भारत बहुत ही बड़ा है। अब जियो के आने से बजाज तो ख़त्म नहीं हुआ, जियो भी धंधा कर रहा है, पैसा बनाएगा तो बजाज भी करेगा। बट फ़र्क कितना है कि बीच में जब पैनिक होती है तो काफ़ी लोग पैनिक में आ जाते हैं। तेल की बात की जाए तो जी हाँ, तो जिस हिसाब से मैंने क्या बताया, क्रूड पर नज़र होती है, मेरा डेली का काम ही है कि चीनी के प्राइस कितने हैं, इसका प्राइस कितना वो देखना है। बिकॉज इससे हम लोग को एक आइडिया मिलता है, एज मिलता है कि चीनी के प्राइस बढ़ने से
वरुण बेवरेज को झटका लगेगा बिकॉज जनरली गाइस चीनी पे बहुत निर्भर होते हैं। बिकॉज जितने भी सोडा वाली कंपनीज आप उठा कर देख लें, उनका रॉ मटेरियल गैस मैक्सिमम चीनी ही है। तो कंपनी का इसमें बताने का क्या मतलब है कि पीछे से जो बिजनेस कर रही है ना, उनके देखिए कि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। अगर प्राइस घटेंगे, कंपनीज के मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगी। ऑल दो का इस वीवीएल का ये थोड़ा ठंडा क्वार्टर होता है बिकॉज ठंडे में लोग जनरली पेप्सी कोला कम पीते हैं। लेकिन यस, अगर नेक्स्ट गर्मी की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि पुराने पीक को कंपनी आराम से तोड़ सकती है। इस मल्टीपल रीजंस भी हैं बिकॉज कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिसमें आबादी है और डिमांड भी है। रही बात वीबीएल की, स्टिंग ने गैस आतंक मचाया। लेकिन यस, हम लोग ऐसा अगर एक कंपनी पे इतना निर्भर हो जाएंगे कि 155 से कंपनी 1000 चली गई 3 सालों में, और इसने गैस कोई भी मंदी को नहीं बना। और ऑफकोर्स एक टेक्निकली ये कंपनी भागते ही चली गई। तो अगर बीच में गैस गिरावट होती है तो आई वोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इसने बहुत कुछ दिया है। करेक्शन होगा तो खरीदने का मौका मिलेगा। आपने एसआईपी किया है तो कुछ ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। मिंटा की बात की जाए, हाल फिलहाल में गैस मैंने इसको लेके टाटा पावर को लेके कुछ वीडियोज़ बनाया था, आपको याद होगा। टाटा पावर तो गैस उस लेवल से आतंक मचा दिया बहुत ही कम टाइम में, गैस इवन 1 महीना में ही 15 दिन में ही कंपनी 28% चढ़ चुकी है। और यूनो मिंटा में भी गैस ईपीएस ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना बनता है कि टेक्निकल ब्रेकआउट और कितना स्ट्रेच हो सकता है। गैस 2 फ़ायदा है। सबसे पहले अर्निंग का फ़ायदा जो कंपनी शो करी है 2 साल पुराने पीक पे ही मिल रहा है। और दूसरा बात दोस्तों, कंपनी के अर्निंग्स आप जाके 2 साल पहले उठा के देखें और अभी के टाइम देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और टेस्ला का जो भारत से सामान बनाएगा ना, और उसमें क्या जो डिमांड इमर्ज होगी ऑटो इंडस्ट्री, उसको आप हल्के में ना ले, सोना बीएलडब्ल्यू के सहित बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा। आप इस कंपनी को होल्ड करें। और उनका चार्ट ही वही है कि 2 साल पैसे नहीं बनते और अचानक गैस तेज़ी आती है। कोविड के बाद भी हमने वही देखा। तो 2 साल गैस एक लंबा टाइम वेस्ट करेक्शन हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है टेक्निकली अगर आप ब्रेकआउट लेवल है तो इस कंपनी को फोकस करें। और 20-25% के आसपास पैसा इस भाव पर भी लगाया जा सकता है। फर्दर डीप आएगा जब निफ्टी में कूल ऑफ वाली कंडीशन होगी, जो कि आज नहीं तो कल कभी होना है। या 21,000 पे हो या 22 पे हो, और फिर से प्लस माइनस होगा। लेकिन यस, इस कंपनी में गैस गिरावट में खरीदें। और सीएमपी में चाहे तो 25% फॉर लॉन्ग टर्म डिप्लॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम पैसा आपके पास होने चाहिए कि बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला तभी फ़ायदेमंद होता है जब आपके पास कैश अवेलेबल हो। बहुत लोग गैस काफ़ी परेशान हो गए विनाती से, बट मुझे गैस परेशानी इस कंपनी में उतनी दिखाई नहीं देती। साफ है, मुझे गैस कंपनी टेक्निकली वीक तो दिखाई पड़ रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यस, फंडामेंटली गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यस, ईपीएस के नीचे ही प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। जो ऑफकोर्स हम एक एमओएस देते हैं, तो पिछले कुछ समय से गैस बहुत सारे केमिकल्स रिकवर तो किए हैं, बट इसमें अभी भी रिकवरी नहीं आई है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कैश फ्री, मतलब कैश रिच बिजनेस है और डेट फ्री कंपनी है। आप इस कंपनी को अगर उठा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 2-3 सालों में आपको अच्छा रिवॉर्ड होगा। और नहीं उठाना चाहते हैं, अपना जो कांस्टेंट है बाइंग करके छोड़ देना चाहते हैं, आप उसको भी कंटिन्यू करें। लॉस में गए इन सब कंपनी को बेचिएगा तो फॉरवर्ड 2-3 साल के बाद शायद आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। वेब की बात की जाए, बीच में गए सबको याद होगा कि एनवीडिया के संग इनको एक बड़ा पार्टनरशिप मिला था, जो इनके लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। भाव तो महंगा है दोस्तों, प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 95, लेकिन माल में भी ना काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। फिलहाल में इस कंपनी की आईपीओ आए थे, मैंने बैलेंस शीट चेक किया, मुझे अच्छे लगे। आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। और वही है कि कंपनी 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, अच्छा काम करेगी, बड़े डील्स मिलेंगे तो कंपनी आने वाले कल में और बड़ा बनेगी। आप इस कंपनी को चाहें तो ऐसे ब्रेकआउट न्यू स्टॉक खरीद सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वैल्यूएशन काफ़ी प्राइसी है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद भी आप जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी करने के लिए रेडी है कि चलो मैं 12 महीना तक हर महीना 2-2 स्टॉक खरीदूंगा, गिरेगा तो और खरीदूंगा, तो वो स्ट्रेटेजी सही है। बट यस, इस लेवल पर अगर आप सोचें कि 5-10 लाख लगा दे इस कंपनी में, वो चीज़ सही नहीं है बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी प्राइसी है, बट कंपनी में दम है। स्टैगर्ड बाइंग करते हैं टाइम लेके तो वो सही अप्रोच हो सकता है। सेंटेक की बात की जाए, मैंने कैसे कमेंट देखा, मुझे देख के काफ़ी आश्चर्य लगा। एक रेगुलर सब्सक्राइबर है जो बहुत कमेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि सर आपके सजेशन से या फिर आपकी वीडियोस को देख के मैंने डिक्सन को 3900 मतलब 4000 के नीचे बाइंग करा और मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन उन्होंने लोन लेके किया। अब दोस्तों मैं क्या बोलूँ, आप एचटीएफएल पे भरोसा करते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन एचटीएफएल भी कभी ना कभी गलत हो सकता है। तब आप क्या करेंगे कि डिक्सन अगर और गिर जाता या फिर रिकवरी नहीं होता है तो कैसे लोन लेके बाज़ार में पैसा लगाना बंद करें, वरना आप ऐसा फंसने वाले हैं ना कि आपको आइडिया भी नहीं है। जब बाज़ार में तेज़ी होती है, बहुत लोग जॉब छोड़ने की बात करते हैं, और जब बाज़ार में मंदी होती है ना, लोग कितना कुछ क्या बोलूँ कर लेते हैं खुद से। तो गैस ये गलती आप ना करें। आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिसको आप 5 साल तक देखना नहीं चाहते हैं, वही पैसे लगाइए। शादी का पैसा, पढ़ाई का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा लगा के आप
पैसा लगाएंगे ना, आप बहुत बड़ा फंसने वाले हैं। इस गाइस मेरा काम है कि आपको सही मार्गदर्शन देना, चाहे लोग अच्छा बोले या फिर बुरा बोले, लेकिन यस मैं तो गाइस सबका ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको अपने परिवार ही समझता हूँ, एसटीएफ कम्युनिटी को। एनीवेज गाइस डिक्सन टेक पिछले कुछ समय से काफ़ी चढ़ा हुआ है और जिस हिसाब से गाइस डेवलपमेंट हो रही है और प्रमोटर्स काफ़ी एग्रेसिवली बड़ा बयानबाजी कर रहे हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 18,000 करोड़ 19,000 करोड़ के आसपास मार्केट को रेवेन्यू छुएंगे। अगर ऐसा होता है तो डिक्सन गैस कब 5 फिगर का हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैस बड़ा निवेश करने से बच्चे ऑलरेडी प्राइस लाइफ टाइम हाई पे हैं, बट पुरानी होल्डिंग को गैस कंटिन्यू करने में मुझे लगता नहीं कोई हर्जा है जब उनके आउटलुक बढ़िया है। तो इसकी बात की जाए आज दोस्तों थोड़ा सा इथेनॉल वाली थीम को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसको लेके बहुत सारी शुगर कंपनी और इथेनॉल में जो काम करती है उसमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। गिरावट में गैस हम लोग खरीदने का मौका ढूंढते हैं, फिर से 570 550 आएगा तो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। गैस मेरा निजी मामला है, निजी कॉल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं फिर कंप्लीट डिस्कार्ड कर सकते हैं। रेस्ट गैस एट द एंड कॉल आपका होना चाहिए, पैसे आपके हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी दमदार है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस इथेनॉल में भले ही शॉर्ट टर्म प्लस माइनस हो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंजेस में देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो मुझे गैस काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है। ये ग्रीन की बात की जाए बीच में गैस काफ़ी हिटअप हुआ था, अच्छी बात है कि करेक्शन दे रहा है। अगर गैस ये लेवल 1150 सस्टेन नहीं कर पाएगा तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि हमें 1030 के आसपास भी कंपनी दिखाई दे सकती है। निकल ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिला था, लेकिन यस कभी कभी का इस स्टॉक को रुकना भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना चलना है। लोग भूल जाते हैं जब स्टॉक चलता है तो गिर नहीं सकता और गिरते तो भाग नहीं सकता, दोनों गैस अपने आप में भाई भाई है। स्टॉक गिरेगा तो खरीदने का मौका मिलेगा, बेस्ट तो गैस मुझे लगता है कि 1000 के नीचे ही है। अब वो आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो गैस वक्त बताएगा, लेकिन यस इस लेवल पे गैस मैं रेडी नहीं हूँ। ऑलरेडी मेरी पुरानी होल्डिंग है, पैसे 3x भी हुए, बट 1030 के नीचे आता है या फिर उसके लेवल पे आता है तो मैं विचार करूँगा। आपके पास ये कंपनी है तो घबराने की बात नहीं है, कंपनी का आउटलुक काफ़ी मजबूत है और कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स पिछले कुछ समय से मिले भी हैं। इस लैब की बात की जाए तो बहुत लोगों को शायद लगता होगा कि मैं इस कंपनी को भूल चुका हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे सारी कंपनीज अपने डिस्कवर याद रहती है जनरली। डिवीस लैब की बात की जाए मैं कैसे इनके कॉन कॉल सुना, बहुत सारे ब्रोकर्स रिपोर्ट पढ़ा और साथ ही साथ दोस्तों जो फार्मा के अलग अलग प्रोमोटर्स बोल रहे हैं ना, मैं उनका भी कॉन कॉल सुना। सबने कैसे एक ही चीज़ ऑप्टिमिज्म वाला बयान है ना उसको कंटिन्यू किया है। ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस फार्मा इंडस्ट्री अच्छा कर सकता है और डिवीस लैब गैस उसमें लीडर कंपनी है, ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में है। आप चाहें तो मौजूदा प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। बीच में तो गैस गोल्डन पीरियड था जब कंपनी 2700 के लेवल पे थी, वहाँ तो गैस सुपर एमओएस था, बट वो अब वो रहा नहीं। बट अभी भी गैस मुझे स्टिल लगता है कंपनी एमओएस पे है। कंपनीज के मार्जिन के संग रिकवरी प्राइस में भी हमें देखने को मिली और मेरा ऐसा मानना है कि एक गुड क्वार्टर दोस्तों कंपनी के डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं। क्लास गुड की बात की जाए बहुत लोग कमेंट करें कि सर फंसा हुआ फील करो, बट फंसा हुआ फील करने की आवश्यकता नहीं। कंपनी का जो प्राइस वैल्यूएशन पे चल रही थी, जो फ्रॉड था वो बहुत ही हद तक निकल चुका है। कि गैस एवरेज जो मीडियन पी है वो खुद 60 के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल दो कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय निराश तो किया है, बट कंपनी के प्रॉफिट थोड़े बहुत स्टेबल होना शुरू हो चुके हैं। देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं, बट यस कंपनी का इस 2022 के बाद ही एक साइडवेज पैटर्न में है और मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर और कंसोलेशन और एक डिप अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। स्मॉल कैप कंपनी कब चलेगी गारंटी से बोलना ठीक नहीं, लेकिन यस इनके बैलेंस शीट को देखें और कब कब डेवलपमेंट आ रही है क्वार्टर नंबर्स पे उसको आप फोकस करते रहें। पी की बात कीजिए टाटा कंज्यूमर, इसको भी कैसे मैंने ब्रेकआउट के पहले बहुत बार कवर किया था, जैसे कि मैंने टाटा पावर को रिसेंटली बहुत बार एग्रेसिवली कवर किया है। खरीदने का मौका मिला, गट्स दिखाया, उनके पैसे बने और मेरा ऐसा मानना है कि 1000 के ऊपर गए सीधा ही कंपनी ना 1200-1300 के आसपास भी हो सकती है। और वही गैस मेरा फॉरवर्ड 1 साल का प्लान भी है और टारगेट भी है। देखते हैं कि वो टारगेट हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सुपरमार्ट की बात की जाए कल गैस लेट नाइट मैंने इसको कवर किया था, बताया था कि आप चाहें तो इस कंपनी में अभी भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग के संग इन्फ्लेशन कंट्रोल आया तो इस कंपनी के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। अब देखते हैं कि इस बार नंबर्स ऑफ स्टोर्स कंपनी कितना शो करती है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो परेशान मत हों, वरना बजाज फाइनेंस में भी आप निवेश नहीं कर पाएंगे। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे, बिकॉज एफआईएस का पैसा गैस यही सब कंपनी को काफ़ी प्रभावित करता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।